नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा आपके साथ। इस वक्त पहलगाम हमले से पूरा देश स्तब्ध है। जो भी पर्यटक मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए पीएम मोदी ने कल बिहार के मधुबनी में बिहार के लोगों के साथ मौन धारण किया। इस दौरान पूरे जोश के साथ पीएम मोदी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जो हुआ वो वापस फिर नहीं होगा और जो करेगा फिर वो भारत के नाम से कांप जाएगा। आपको बताते चलें कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इतने सारे संधियों को रोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी रुकने के मूड में नहीं है। लेकिन एक बात किसी ने बहुत सही कही है, जब काल मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। हमारे यहां देश के सिर्फ पर्यटक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों की मति ही मारी गई है। ये भारत को न्यूक्लियर बम का हवाला दे रहे हैं। शिमला समझौते के नाम पर इसका कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे अगर भारत जल संधि का प्रस्ताव नहीं रोकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये शिमला समझौता आखिर क्या है, जिसका हवाला पाकिस्तान दे रहा है और जिसकी धमकी के नाम पर ये 100 करोड़ धमकी गीदड़ धमकियां पाकिस्तान दे रहा है। दरअसल शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति वार्ता को दर्शाता है। शांति समझौता है जो 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके और संबंधों को सामान्य बनाया जा सके। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों करना पड़ा भारत को ये शिमला समझौता, तो आपको बताते चले कि इस समझौते में यह तय किया गया था कि 1971 के युद्ध में पकड़े गए युद्ध बंदियों को एक दूसरे को बाइज्जत लौटा दिया जाएगा। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसका नियंत्रण LOC पर निर्धारित किया गया है और समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और टकराव को भी समाप्त करना था। समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए था और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस समझौते में एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा हुई। समझौते में कहा गया कि कश्मीर को लेकर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी इस मामले को उग्र नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, बल्कि बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान शांति की भाषा समझ कहां रहा है। वो अपने आदत से मजबूर खाली साजिश रचता है और बमबारी तो पाकिस्तान के नस्ल में ही है। और ऐसे में युद्ध की बात कर रहे हैं तो युद्ध ही तो केंद्र सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई बड़े फैसले किए हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द किया गया है और 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ने का भी आदेश दे दिया गया है। अब ऐसे में भारत के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, जिस तरह वो धमकी दे रहे हैं, तो इतिहास गवाह है, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है और वो जब चाहे तब पाकिस्तान भारत में आ सकता है। ये बात पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर बम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आज भारत जिस सैन्य शक्ति से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को पंगा लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो कहा गया है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है और भारत वीरों की भूमि के नाम से ही जाना जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।